एलिगेंस इज ऑलवेज हिडन इन सिंपलिसिटी। मतलब क्लासी लगने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत नहीं है। सो गेट रेडी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मास्टर द लुकिंग एलिगेंट विदाउट ट्राइंग टू मच। सो गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर बोरिंग लुक इनटू एलिगेंट एंड क्लासी लुक। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। सबसे पहली चीज जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगी वो होगा आपका ड्रेसिंग सेंस। एक गोल्डन रूल को हमेशा आपने याद रखना है। मतलब अगर आप ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं तो फॉर्मल और डिसेंट आउटफिट्स पहने जो प्रोफेशनल वाइब्स दें। लेकिन अगर आप कैजुअल हैंग आउट पे या दोस्तों के साथ कॉफी डेट पे जा रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स्ड और आप स्टाइलिश लुक चूज कर सकते हैं। अभी जो मैं आउटफिट आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये ब्रंच के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए, फॉर्मल डिनर्स के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप इसको डेली वेयर में पहनोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा और इसको कैरी करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एक ही तरह की ड्रेसिंग हर जगह नहीं कर सकते। अगर आप शादी फंक्शन में जा रहे हैं और जीन्स और टी शर्ट पहन के जाएंगे तो आप बिल्कुल आउट ऑफ साइकिल लगोगे। अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे फिट दिखा रही हूँ इस किस्म की कैजुअल और रिलैक्स फिट आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस में पहन सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मल डिनर्स पे या ब्रंचेस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने स्मार्टली अपने आउटफिट को चूज करना है विद अकॉर्डिंग टू योर ओकेजन। मोस्टली 3 पीस ड्रेसेस जिनके साथ हैवी दुपट्टा हो उनको आप डिनर्स पे, फॉर्मल इवेंट्स पे, ईद पे स्टाइल कर सकते हैं, फैमिली डिनर्स पे स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस में ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। अगर आपके आउटफिट का दुपट्टा थोड़ा सा हैवी है, सिल्क का है, लॉन का है, एम्ब्रॉयडर्ड है बहुत ज़्यादा, और गेंजा का दुपट्टा है तो आप उसको ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में पहनना अवॉइड करो रादर देन आप उसको ईद पे। Ever made a mistake to carry a frock to a casual event? जैसे आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आप इस तरह का आउटफिट पहन के जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगेगा। इस तरह का आउटफिट आप मेहंदी, ढोलकी या शादी पे पहन सकते हो। सिमिलरली ऐसे आउटफिट्स जो 3 पीस होते हैं और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, जैसे ये आउटफिट, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, दुपट्टा भी सिल्क का है, तो आप ये डेली वेयर में कैजुअल में कैरी करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो कभी भी ब्लाइंडली किसी भी ट्रेंड को फॉलो मत करें। हर फैशन हर इवेंट के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। आपको स्मार्ट होना है कि आपने किस वक्त कौन सा ड्रेस पहनना है ताकि आप क्लासी एंड एलिगेंट लगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, ड्रेसिंग वेल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगी एक्सेसरीज और कपड़े पहने। इट्स ऑल अबाउट राइट चॉइसेस जो कि आप स्मार्टली बनाते हैं। स्टिक टू बेसिक फुटवेयर। मोस्टली लेडीज फुटवेयर को अंडर एस्टिमेट कर देती हैं और उनका मानना ये होता है कि वो आउटफिट अच्छा पहन लेंगी, मेकअप अच्छा कर लेंगी, दैट्स इट। मगर अगर आपके जूते अच्छे नहीं हैं वो आपकी होल एक्सपेंसिव लुक को भी डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा रूल हमेशा आपने याद रखना है कि हमेशा आपने क्लासी, एलिगेंट और बेसिक फुटवेयर्स में इन्वेस्ट करना है। बेसिक का मतलब ऐसे फुटवेयर्स और ऐसे कलर्स हैं जो कि बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मल्टीपल वेज में स्टाइल हो सके। फॉर लेडीज यू नीड टू हैव वन न्यूड हील्स, ब्लैक फ्लैट्स और कंफर्टेबल जॉगर्स या लोफर्स। 3 टाइप के शूज आपके पास हो जाएंगे तो आप हर आउटफिट के लिए रेडी होगी। इसे कलर्स में इन्वेस्ट करें लाइक वाइट, ब्लैक, बेज, न्यूड, चाहे वो हील्स हो या फ्लैट्स हो। आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, फ्लैशी फुटवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। ट्रेंडी अगर जूता आप ले लेते हैं तो वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिस्कार्ड हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रेंड को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। 1 से 2 आप ट्रेंडी आइटम्स को भी ले लें, लेकिन अपनी वार्डरोब की फाउंडेशन बेसिक्स पे बनाएं। जब भी आपने अपने आउटफिट को एलिवेट करना होगा तो वो वही बेसिक न्यूट्रल फुटवेयर ही आपके काम आएंगे। ऑलवेज कैरी अ क्लासिक हैंड बैग। एक और चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी को इंस्टेंटली एलिवेट करती है वो होता है क्लासिक हैंड बैग। एक सिंपल, न्यूट्रल और स्ट्रक्चर हैंड बैग जैसे ब्लैक, बेज, टैन या वाइट कलर का बैग हर आउटफिट के साथ आपकी मैच हो जाएगा और इससे आपकी लुक पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड आएगी। राइट नाउ जो मैं आपको बैग दिखा रही हूँ ये मैंने काफ़ी साल पहले लिया था। इट्स ऑफ हाई क्वालिटी, तो ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको मैं रोटेशनली बहुत सारे कलर्स के आउटफिट्स के साथ कैरी करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपने देखा होगा इस बैग में पर्ल का एलिमेंट है जो इसको एलिवेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम मोस्टली हमारे साथ ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें बाय कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैशी हॉट कलर्स के, कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा या फिर बहुत ज़्यादा छोटे हैंड बैग्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपकी एक्सेसरीज आपको लॉन्ग लास्ट कर सकती हैं अगर वो हाई क्वालिटी की हो। तो आपने हमेशा बेसिक बैग्स में इन्वेस्ट करना है। फिर चाहे वो बेसिक कलर हो या बेसिक डिज़ाइन हो, बेसिक शोल्डर बैग्स में इन्वेस्ट करें। वो आपके ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों आउटफिट्स के साथ इक्वली चल जाएंगे। रिमेंबर टू इन्वेस्ट इन गुड हैंड बैग्स, नॉट इन नंबर्स। वेयर मिनिमल एंड टाइमलेस ज्वेलरी पीसेस। स्टाइल एंड फैशन की दुनिया में एक छोटी सी चीज़ जो आपकी लुक को बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है वो है आपकी ज्वेलरी।
तो हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी की और मिनिमल एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना है। डेलीकेट से आप इस तरह के लॉकेट सेट्स पहन सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट और क्लासी वाइब्स देते हैं। ऑलवेज अवॉइड ओवरसाइज ज्वेलरी। हैवी चंकी ज्वेलरी को हर जगह फिट नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपकी शादी के वेयर्स में ही अच्छी लगेगी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग व्हेन स्टाइलिंग योर आउटफिट कि आपकी एक्सेसरीज आपको कम्प्लीमेंट कर रही हो, ना कि आपको कॉम्पीट कर रही हो, तो आपने हमेशा बैलेंस मेंटेन रखना है। अगर आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा सिंपल है तो ज्वेलरी के साथ आप उसको थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड और हैवी आउटफिट पहना है तो सिंपल डेलिकेट सी ज्वेलरी आप उसके साथ वेयर करें तो आपकी ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा पॉलिश लगेगी। लुक एक्सपेंसिव एंड ग्रूम्ड। आपने हमेशा मिनिमल मेकअप का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज रिमेंबर मेकअप से आपने अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करना है, ना कि खुद को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना है। आपने एक लाइट टू मीडियम कवरेज का फाउंडेशन यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको मिस रोज का फाउंडेशन दिखा रही हूँ। इसके मैट फिनिश है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी कवरेज आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना हाई कवरेज है। आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। Another amazing foundation by Miss Rose is True Match Foundation. इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। सेकेंडली, आपने अपनी मेकअप लुक में मस्कारा का यूज हमेशा करना है। मस्कारा से आपकी आई लैशेस इन्हांस होती हैं और आपकी आईज और ज़्यादा इन्हांस होंगी। हमें ऐसे मस्कारा में इन्वेस्ट करना है जो आपकी लैशेस को क्लम्प ना करे। फॉर आई शेडोज आप डेली बेस पे मैट शेड्स का यूज किया करें। बहुत नेचुरल से ब्राउन्स हो गए, ऑरेंज हो गए, टैन्स हो गए। डेली बेस पे ग्लिटरी शेड्स बहुत बुरे लगते हैं, स्पेशली इन समर्स। आप बहुत ज्यादा अजीब लगने लग जाते हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग स्टाइलिश। डेली बेस पे आप हमेशा बेसिक्स के साथ ही स्टिक करके रहेंगे। अगर आपको नेल पेंट्स लगाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आपने फंकी कलर्स को छोड़ के बेसिक कलर्स में इन्वेस्ट करना है, लाइक वाइट, बेज, स्किन, पिंक्स। ये आपके टोन्स के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आई बेट यू आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंट्स आपकी लुक बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और ग्रूम लगेगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. If you have enjoyed today's video, do subscribe to my channel and share your thoughts and comments.